हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। इसमें हम बात करते हैं सिनेमा की दुनिया से जुड़े कुछ चर्चित मसलों पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोरोनेशन स्ट्रीट के बारे में। कोरोनेशन स्ट्रीट एक ब्रिटिश टीवी सीरियल है। 9 दिसंबर 1960 को ITV नाम के ब्रिटिश चैनल पर इसका पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था। बीते हफ्ते यानी कि 9 दिसंबर 2020 को इसने टीवी पर अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। ये सीरियल ग्रेनाडा टीवी नाम की प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाले स्क्रिप्ट राइटर टोनी वॉरेन के दिमाग की उपज थी। वॉरेन ने कोरोनेशन स्ट्रीट का आइडिया प्रोडक्शन कंपनी के मालिक सिडनी बर्नस्टाइन को सुनाया। सिडनी ने यह आइडिया सुनते ही खारिज कर दिया, मगर दूसरे प्रोड्यूसर हैरी एल्टन के मनाने पर बड़ी मुश्किलों से वो इस सीरियल के 13 एपिसोड प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए। उसके बाद से शुरू हुआ ये सफर आज भी बदस्तूर जारी है। मैनचेस्टर सिटी में वेदरफील्ड नाम का एक काल्पनिक शहर है। इसी शहर में एक मोहल्ला है कोरोनेशन स्ट्रीट। यहाँ पर वर्किंग क्लास के लोग रहते हैं जो रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं और शाम को अपने परिवार और आस पड़ोस वालों के साथ वक्त बिताते हैं। 1960 में जब ये शो शुरू हुआ तो 3 महिलाएं इसकी केंद्रीय पात्र थीं। कोरोनेशन स्ट्रीट में इन महिलाओं समेत उस मोहल्ले के दूसरे लोगों की कहानियां दिखाई जाती हैं, मगर इस शो को लेकर समीक्षकों की राय बहुत कुछ अलग थी। क्रिटिक्स का मानना था कि कोरोनेशन स्ट्रीट में जिस तरह की ब्रिटिश लाइफस्टाइल दिखाई गई थी वो 1960 की नहीं बल्कि 1950 के दशक की थी। कहने का मतलब ये है कि अपने समय से ये सीरियल पीछे चल रहा था। 1960 में जब कोरोनेशन स्ट्रीट का पहला एपिसोड टीवी पर प्रीमियर हुआ तो इसकी समीक्षा करते हुए डेली मिरर ने लिखा, The program is doomed from the outset. From there is little reality in this new serial, which apparently we have to suffer twice a week. यानी ये प्रोग्राम शुरू होने के साथ ही बर्बाद होने की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीरियल असलियत से कोसों दूर है, जिसे जाहिर तौर पर हमें हफ्ते में 2 बार झेलना पड़ेगा। कोरोनेशन स्ट्रीट के चलने के पीछे भी वही लॉजिक है जो सलमान भाई की फिल्मों की सफलता के पीछे होता है। यानी कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल सी चीज ये है कि अगर किसी फिल्म या टीवी शो को क्रिटिक्स भला बुरा कह रहे हैं मगर जनता उसे खूब चाव से देख रही है तो मेकर्स उस शो को जाहिर तौर पर कंटिन्यू रखना चाहेंगे। अब सवाल ये है कि जनता को इस शो में क्या पसंद आ रहा था। सबसे पहली चीज ये थी कि 60-70 के दशक में टीवी पर शोज तो आते थे मगर उनमें वर्किंग मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व ही नहीं था, यानी कोई उनकी कहानी नहीं दिखाता था। ऐसे में टीवी पर एक नया शो आता है जो पूरी तरह से वर्किंग मिडिल क्लास के बारे में ही बात करता है। पब्लिक वही कंटेंट देखेगी जिससे वो रिलेट कर पाएगी। शुरुआत में यही चीज कोरोनेशन स्ट्रीट के फेवर में काम कर गई। दूसरी चीज, इस टीवी शो की सशक्त महिला किरदार। हमने आपको ऊपर भी बताया था कि कोरोनेशन स्ट्रीट की 3 मुख्य पात्र महिलाएं थीं, जबकि वास्तविकता में उस दौर में ब्रिटिश महिलाओं की हालत इसके ठीक उलट थी। वोट डालने का अधिकार मिल जाने के बावजूद उन्हें पुरुषों से कमतर आंका जाता था। लड़कियों को स्कूल से निकालकर नौकरी पर लगा दिया जाता था, मगर शादी के बाद उन्हें जॉब करने की परमिशन नहीं होती थी। इस शो की फीमेल लीड्स में ब्रिटेन की महिलाओं ने खुद को देखा। कोरोनेशन स्ट्रीट के साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज घटी। जब ये शो शुरू हुआ था तो इसमें ह्यूमर का तड़का था। इस कॉमिकल अंडरटोन की वजह से कोरोनेशन स्ट्रीट का एक लॉयल फैन बेस डेवलप हुआ। 70 के दशक में कई पॉपुलर एक्टर्स ने ये शो छोड़ भी दिया। क्रॉसरोड्स जैसे दूसरे शोज आए जिन्हें खूब पसंद भी किया जाने लगा। कोरोनेशन स्ट्रीट के दर्शकों की संख्या गिरने लगी। 1976 में बिल पॉडमोर को इस शो के साथ प्रोड्यूसर के तौर पर जोड़ा गया था। बिल इसके साथ ग्रेनाडा प्रोडक्शन के ही कॉमेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। उन्होंने कोरोनेशन ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला बदलाव ये किया कि शो में कॉमेडी की जरूरत को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में सीरियस मामलों को कोरोनेशन स्ट्रीट में लाने से बचने वाले मेकर्स इस शो में तमाम सोशल इश्यूज लेकर आने लगे, मगर उन्होंने कॉमेडी को कभी नजरअंदाज नहीं किया। ये वो चीजें हैं जो इस शो को एनालाइज करने, उन्हें देखने और उनके बारे में पढ़ने के बाद हमें समझ आती हैं। मगर हम ये चीज बार बार कहते आए हैं कि कोई फिल्म या सीरीज क्यों सफल हुई या क्यों सफल नहीं हुई, इस बारे में कोई भी पुख्ते तौर पर कुछ नहीं कह सकता। कोरोनेशन स्ट्रीट दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी सोप ओपेरा यानी टीवी सीरियल है।
17 सितंबर 2010 इस शो ने अपने 10,000 एपिसोड्स पूरे किए, जिसके बाद इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है। अब इस ऐतिहासिक शो से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात, विलियम रोच नाम के एक्टर कोरोनेशन स्ट्रीट में केन बार्लो नाम का किरदार निभाते हैं। वो इस शो के पहले एपिसोड से लेकर अब तक इसे जुड़े हुए हैं। जिस कास्ट के साथ ये शो शुरू हुआ था, वो सभी एक्टर्स एक के बाद एक इस शो से अलग होते चले गए। कुछ लोगों की मौत भी हो गई, मगर विलियम अब भी इस शो का हिस्सा बने हुए हैं। वो ग्लोबल टीवी सीरियल्स के इतिहास में एक ही शो से लंबे समय तक जुड़े रहने वाले एक्टर बन गए हैं। दूसरा, कोरोनेशन स्ट्रीट से केनेथ कोप नाम के एक्टर पहली बार 1961 में जुड़े। एक आध बार शो में आवाजाही करने के बाद फाइनली 1966 में वो इस शो से अलग हो गए। अपनी लास्ट अपीयरेंस के 42 साल बाद वापस उन्होंने इस शो में फिर से एंट्री मारी। जेड स्टोन नाम का किरदार निभाने वाले कोप ने 2008 में इस शो में वापसी की थी। तीसरा, 27 जुलाई 1981 को टीवी पर केन बार्लो और डेड्रो लैंगटन की शादी का एपिसोड दिखाया गया था। बताया जाता है कि इसे ब्रिटेन में 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोगों ने देखा था, जो कि इसके ठीक 2 दिन बाद हुई प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की शादी की व्यूअरशिप से भी ज्यादा थी। अप्रैल 1998 में कोरोनेशन स्ट्रीट के एक एपिसोड में डेड्रो को फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालते हुए दिखाया गया था। जिस एपिसोड में उन्हें जेल भेजा गया था, उस एपिसोड की व्यूअरशिप 19 मिलियन बताई जाती है, यानी उस एपिसोड को तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने देखा। ये कोरोनेशन के इतिहास के सबसे चर्चित स्टोरी लाइन्स में से एक था। डेड्रो का जेल की सजा होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी कमेंट किया था, जिसके फौरन बाद उस किरदार को जेल से रिहा कर दिया गया था। कोरोनेशन स्ट्रीट के माध्यम से ये तो हो गई दुनिया की बात। अब हम आपको बताते हैं उन भारतीय टीवी सीरियल्स के बारे में जो लंबे समय तक हमारी टीवी पर चलते आ रहे हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है मराठी टीवी सोप ओपेरा 4 दिवस सासूचे का। 2001 में ईटीवी मराठी पर लॉन्च होने वाला ये इंडिया का पहला टीवी शो है, जिसने 2000 और 3000 एपिसोड्स के आंकड़े को छुआ। इस उपलब्धि के लिए इस शो का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है। 4 दिन सासूचे आशालता और अनुराधा नाम की 2 महिलाओं की कहानी थी, जो लाइफ से प्रैक्टिकल तरीके से डील करती हैं और अपनी फैमिली को किसी भी समस्या से बाहर निकाल लाती हैं। ये शो 5 जनवरी 2013 को खत्म हो चुका है। फिलहाल कलर्स मराठी पर इसका रीरन चल रहा है। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है हिंदी भाषी टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जनवरी 2009 में स्टार प्लस पर शुरू हुआ ये टीवी शो एक नए नवेले कपल के बारे में था। अक्षरा और नैतिक की नई नई शादी हुई थी। 2 बिल्कुल अनजान लोग एक दूसरे को समझने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। ये शो इस प्यारे नोट से शुरू हुआ था, मगर कई टाइम लीप्स के बाद अब इसकी कहानी पर लीपापोती हो चुकी है। 3290 एपिसोड्स पूरे कर चुकने के बाद भी ये शो चल रहा है। वैसे तो इसे दिन में 2-3 बार स्टार प्लस पर देखा जा सकता है, मगर फिर भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है इंडिया के फेवरेट टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 28 जुलाई 2008 को सोनी सब टीवी पर शुरू हुए इस शो को हम सोप ओपेरा में तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये सिटकॉम है। मुंबई में एक सोसाइटी है जिसका नाम है गोकुल धाम। इस सोसाइटी में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग रहते हैं। एक ही सोसाइटी में रहने की वजह से इनके सुख दुख सिंक हो गए हैं। शो के लीड कैरेक्टर है जेठालाल, जिनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की दुकान है। घर में प्यारी पत्नी है, नटखट बेटा और पिताजी है, मगर इनकी ना सबसे जल्दी तुनक जाने की आदत है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी वालों के निशाने पर रहते हैं। पिछले 12 सालों में ये शो इंडिया की लाइफलाइन बन चुका है। 3000 से ज्यादा एपिसोड्स पूरे करने के बाद भी ये शो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है और अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अगर आप बहुत बदकिस्मत नहीं रहे तो जब भी टीवी खोलेंगे सोनी सब पर आपको यही प्रोग्राम चलता हुआ दिखाई देगा। अगर टीवी पर आपको अभी तक ये नहीं दिखा है तो आप इसके पुराने एपिसोड्स यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम है बालिका वधू का। जुलाई 2008 में शुरू हुआ बालिका वधू नाम का ये शो शुरुआत में भारतीय टीवी पर आने वाले बड़े बदलाव का सूचक लग रहा था, क्योंकि इस शो में चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह को रोमांटिसाइज किए जाने की बजाय उस पर गंभीरता से बात हो रही थी। उसे गलत बताया जा रहा था। राजस्थान में सेट ये आनंदी और जगदीश नाम के 2 बच्चों की कहानी थी, जिनकी बचपन में ही शादी हो जाती है। बाल विवाह से जुड़ी दिक्कतें कब इस शो से गायब हो गई पता ही नहीं चला।
अच्छी शुरुआत के बावजूद ये एक रेगुलर टीवी शो बनकर ही रह गया। टाइम लीप की मदद से 2245 एपिसोड पूरे कर चुके इस शो को 31 जुलाई 2016 को खत्म कर दिया गया। बालिका वधू के पुराने एपिसोड्स आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में 5वां नाम है साथ निभाना साथिया। मई 2010 को स्टार प्लस पर शुरू हुआ ये शो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था। इस शो का एक सीन था जिसके ऊपर यशराज मुखाटे का बनाया गाना रसोड़े में कौन था खूब वायरल हुआ था। खैर, ये शो दो बहनों के बारे में था जिनकी शादी एक ही घर में दो भाइयों से हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट पर विशाल भारद्वाज की आखिरी फिल्म पटाखा भी बनी थी। शुरुआत में नए नब की उम्मीद जगाने वाले शो को बाद में देखकर नींद आने लगी थी। 2184 एपिसोड्स तक टीवी पर बने रहने के बाद जुलाई 2017 में ये शो खत्म हो गया, मगर अक्टूबर 2020 में इसका दूसरा सीजन भी शुरू हो चुका है। हमारी आज की बातचीत यहीं तक। मैटिनी शो के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।